मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का ये क्वेश्चन बैंक है आपका दरोगा का, और टोटल इसमें आपका देखिए तो 21 सेट है आपका, और ये आपका क्वेश्चन 2008 से लेकर के 2024 तक के हैं। और ये आपका यहाँ पे विषय सूची देखें तो सभी आपका यहाँ पे आपका सेट बारी बारी से कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में यहाँ पे लास्ट नंबर आपका सेट 23/6/2024 का हल प्रश्न देखेंगे। इसके बाद में ये आपका पूरा बुक समाप्त हो गया। अगर बाकी आप सेट नहीं लगाए हैं तो आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास आपका मद निषेध और निरीक्षक मुख्य आपका परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, और ये आपका 23/6/2024 का आपका ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली आपका मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ खोला गया है। विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ खोला गया है। तो आपका ऑप्शन ए नंबर में है मध्य प्रदेश, बी नंबर में ओडिशा, सी नंबर ऑप्शन है असम, और डी नंबर में है आपका उत्तराखंड। तो बताइएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका। तो बी नंबर आपका ओडिशा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को आपका कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका। तो ये डी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल आपका स्टेट ब्रिज खोला गया जिसका नाम है। गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल स्टेट ब्रिज खोला गया जिसका नाम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। तो ये बी नंबर हो जाएगा आपका, ये सुदर्शन ब्रिज। आपका सुदर्शन ब्रिज सेतु को आपका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात के आपका बेट द्वारकादीप में मुख्य भूमि गुजरात से जोड़ती हैं। यह सुदर्शन सेतु आपका ओखा और आपका बेट के बीच बनाया गया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने मिशन आपका दिव्यास्त्र के तहत आपका बहुयुद्धक तकनीक वाली कौन सी आपका बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने मिशन आपका दिव्यास्त्र के तहत बहुयुद्धक तकनीक वाली कौन सी आपका बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। तो सी नंबर आपका अग्नि 5। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। तो आपका बी नंबर हो जाएगा, भारत का कोई धर्म नहीं है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को आपका धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है। पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका। तो आपका सी नंबर आपका पंचायती राज। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से उस खतरे का चयन करें जो हमारी आपका फ्लोरा और फौना की विविधता पर प्रभाव डालता है। निम्न में से उस खतरे को चयन करें जो हमारी फ्लोरा और फौना की विविधता को पर प्रभाव डालता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बी नंबर हो जाएगा, हमारे पर्यावरण के प्रति बढ़ती आपका संवेदनशीलता। आपका ए फ्लोरा और फौना क्रमशः वनस्पति और जीवन को कहा जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा उसके स्थान से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उसके स्थान से सुमेलित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। तो बी नंबर सिपकीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। आपका ये सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है, और आपका शिमला से तिब्बत का रास्ता इसी दर्रे से होकर जाता है। सिपकीला दर्रा से होकर सतलज नदी बहती हैं, और नाथुला और आपका जेपला दर्रा सिक्किम में स्थित हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं
9 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा मेघालय। ये आपका उत्तर पूर्वी हिमालय के सबसे पूर्वी श्रृंखला है और इसे पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाती हैं। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है। गारो खासी और जैंतिया नाम से जनजातियाँ भी मेघालय राज्य में रहते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 10 नंबर कि किस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता बहुत उच्च है, किस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता बहुत उच्च है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा काली मिट्टी। आपका इस मिट्टी का निर्माण आपका दरारी उद्दीपन की निकले और लावा पदार्थ जैसे बेसाल्ट चट्टान से विखंडन से हुआ है और काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं, नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर आपका तापी नदी। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि माउंट आपका यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है जिसे माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है जिसे माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका ए नंबर हो जाएगा आपका 8611 मीटर। आपका दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में CISF की पहली महिला डीजी कौन बनी है। हाल ही में CISF की पहली महिला डीजी कौन बनी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर आपका नीना सिंह। आपका ज्योतिष यहाँ पे आपका 10 मार्च 1969 ईस्वी को आपका CISF की स्थापना किया गया था और ज्योति शर्मा को भारतीय सेना की पहली महिला जज एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ दो आपका आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनियों का गठन किया जा रहा है। भारत में कहाँ दो आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनियों का गठन किया जा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा आपका पूना महू। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर कि पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर 21। आगे 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव आपका ठक्कर किस खेल से जुड़े हैं। मानव ठक्कर किस खेल से जुड़े हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर टेबल टेनिस। मानव ठक्कर आपका अंडर 21 टॉप रैंक हासिल करने वाले वह पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि कौन सा एक सुल्तान अशोक के टपोरा स्तंभ को दिल्ली लाया था। कौन सा एक सुल्तान अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। फिरोज शाह तुगलक मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाया था और ये आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था जिसके अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा आपका 1878। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में लागू किया गया था और एक आपका विवादास्पद कानून था ये, और इसका लक्ष्य भारतीय भाषाओं को प्रेस को नियंत्रित और आपका विनियमित करना था। यह अधिनियम लॉर्ड लिटिन के भारत में के आपका वायसराय के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 19 नंबर कि पूसा सुगंधा और आपका राजलक्ष्मी किसकी एक किस्म है।
पूसा, सुगंधा और राजलक्ष्मी किसकी एक किस्म है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर, ये आपका चावल की किस्म है। पूसा सुगंधा 5 एक अर्थ बौना उच्च आपका उपज देने वाली और सुगंधित बासमती चावल की किस्म है जो उत्तर भारत की मिट्टियों के लिए उपयुक्त है। राजलक्ष्मी भी आपका बासमती चावल का किस्म है। बिहार राज्य के भागलपुर के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया है। भारत में प्रथम बौनी धान की फसल जाया थी जिसे चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित किया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आपका ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आपका ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक थे। तो आपका ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर में है दादा भाई नौरोजी, सी नंबर में महात्मा गांधी और डी नंबर में वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर आपका दादा भाई नौरोजी। आपका वेल्थ ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश के धन निकासी नीति को गहराई से अध्ययन किया और इसे उजागर किया। इन्होंने भारत में गरीबी और दरिद्रता का मूल कारण धन निकासी को माना। इन्होंने धर्म आपका वर्ग को भारत में अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। आपका दादा भाई नौरोजी का जन्म बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था और वे आपका एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर बने। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एशियाई थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया ने भारत से ब्रिटेन में उनके सिद्धांत धन निकासी के लिए जागरूकता फैलाई। दादा भाई नौरोजी 1886 और 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा आपका विधि अधिकारी कौन है? भारत का सबसे बड़ा आपका विधि अधिकारी कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर आपका महनवादी। संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महनवादी के पद की व्यवस्था की गई है। महनवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन क्यों आवश्यक है? संविधान में संशोधन क्यों आवश्यक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो डी नंबर उपयुक्त सभी। आपका बदलते परिवेश और आपका औचित्यपूर्ण शासन के लिए, बदलते आपका परिवेश के अनुरूप लोक कल्याण के लिए, बदलते परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ता के लिए। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कौन भारतीय राजनीतिज्ञ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? कौन भारतीय राजनीतिज्ञ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ। आपका वन लाइफ इज नॉट एनफ भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठतम राजनेता आपका नटवर सिंह की आत्मकथा है। आपका पुस्तक माई प्रेसिडेंशियल आपका रिसर्च आर वेंकटरमन की आत्मकथा है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सी नंबर आपका 16 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका 1987 में ओजोन परत नष्ट करने वाले पदार्थों को प्रतिबंधित करने वाले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हस्ताक्षर की तिथि स्मरण में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1979 ईस्वी को लागू हुआ और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता रखा गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक आपका यहाँ पे धात्विक खनिज नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सी नंबर हो जाएगा आपका ये अभ्रक। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए निम्नलिखित सही विकल्प चुनिए। तो आपका कथन है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ादी मिली थी।
कारण है यहाँ पे आपका कि 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर कथन आपका सत्य है लेकिन कारण आपका सत्य है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ादी मिली थी और 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में सर्वप्रथम संविधान दिवस मनाया था और देश के राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आपका ध्वजारोहण किया जाता है। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस पर आपका राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में आपका इंडिया गेट के पास आपका प्रेसिडेंस पार्क में जवाहर नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि माँ मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में कहाँ है। माँ मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में कहाँ है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर कैमूर। आपका विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिले में है और कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर बना है। बिहार राज्य के बोधगया में आपका महाबोधि मंदिर के आपका समीप पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया था। और आपका उगमा सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिला में स्थित है और बिहार राज्य के गया में प्रसिद्ध आपका मंगला गौरी मंदिर भी है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें, और प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा जमा होने वाली नई जलोढ़ को आपका बागर कहा जाता है। और ये आपका जलोढ़ मृदा देश में कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। आमतौर पर आपका पोटास में समृद्ध होती है लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो आपका सही आंसर इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ये, तो सी नंबर हो जाएगा 1 और 2 आपका ये दोनों। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका केरल की ने 140 भाषाओं में आपका गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा आपका सुचेता सतीश। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर आपका केवल 1 और 2 आपका। आगे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से आपका अन्न भंडार के पास 2 कमरों के बैरक मिले हैं जिसमें संभवतः मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है। किस सिंधु सभ्यता स्थल से अन्न भंडार के पास 2 कमरों का बैरक मिले हैं जिसमें संभवतः मजदूरों के रहने की संभावना हो सकती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा आपका हड़प्पा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका डी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त में से आपका सभी सही है। आपका मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण तापमान है। उत्तरी गोलार्ध में अब गर्मियों के मौसम में सूर्य सीधे कर्क रेखा के ऊपर होता है जिससे भारतीय भूभाग से हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। सर्दियों में भूमि समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडी होती है जिससे भारतीय उपमहाद्वीप की तुलना में हिंद महासागर गर्म रहता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा कथन आपका सत्य है, इसमें से बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत संविधान धार्मिक समुदायों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। आपका संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और संविधान सभी व्यक्ति और समुदायों को किसी भी धर्म को मनाने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने अथवा किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
आगे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन से आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही आपका यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर 1-3 आपका बाहरी आक्रमण और यहाँ पे आपका सशस्त्र विद्रोह। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर आपका 43B। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 में सभी श्रमिकों या मजदूरों की जीविका मजदूरी के साथ काम अवकाश से भरा उचित जीवन सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित है। अनुच्छेद 43 के तहत उद्योगों से प्रबंधन श्रमिकों को भागीदारी से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो आपका यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर आपका एनी बेसेंट। आपका वर्ष आपका 1898 में वाराणसी में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी और बाद में 4 फरवरी 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस नदी की आपका घाटी गहरी तंग खंडभूमि के लिए जानी जाती है। किस नदी घाटी गहरी तंग आपका खंडभूमि के लिए जानी जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 37 का तो ए नंबर हो जाएगा ये चंबल। आपका ये खंड जलधारा द्वारा आपका पार्श्व अपरदन के कारण बनने वाली आपका नंदलीय स्थलाकृति है और ये आपका ये भूभाग घाटी के तुलना में छोटे और उथले होते हैं लेकिन आपका नलिकाओं की तुलना में गहरे होते हैं। ये आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि मॉरिशस देश की राजधानी है। मॉरिशस देश की राजधानी है तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका यहाँ पे पोर्ट लुइस। आपका फरवरी 2024 में भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश मॉरिशस बना है और मालदीव देश की राजधानी माले है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर आपका तारापुर। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले के आपका बोईसर के पास स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा देश आपका सार्क संगठन सदस्य देश नहीं है। कौन सा देश आपका सार्क संगठन सदस्य देश नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा म्यांमार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में कौन आपका रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय राज्यों में कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ये कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें पहली 3 कपास, जूट, सन को मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं। चौथा आपका रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर आपका पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बागवानी फसल है। एक बागवानी फसल है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर चाय। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसकी शुरुआत में यहाँ पे अंग्रेज भारत में लाए थे। भारत में चाय की खेती 1835 में असम में प्रारंभ हुआ था और चाय का पौधा उष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा आपका सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में आपका भलीभांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर आपका कोष्ण नम और आपका पलहरित जलवायु की आवश्यकता होती है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 43 नंबर कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय प्रक्रिया योजना प्रकाशित हुई। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा 2008 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था। वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर रॉलेट एक्ट। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आपका सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रॉलेट पारित किया गया था। आगे और इसे काले कानून की संज्ञा भी दी जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर कि लोकतंत्र में समानता के संदर्भ में सही विकल्प चुने। लोकतंत्र में समानता के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो कथन है यहाँ पे लोकतंत्र समानता को नकारता है। कारण है कि लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्रता, समानता, न्याय और आपका विधि स्तंभों पर आधारित होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो डी नंबर केवल कारण सही है आपका लोकतंत्र समानता को नकारता नहीं है और लोकतंत्र में आपका समानता का मतलब है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जहां लोकतंत्र होगा वहीं समानता अनिवार्य रूप से होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर हाल ही में कौन सा एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है। हाल ही में कौन सा एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर आपका मोरोथधारो। आपका धारो मोरोधारो यह गुजरात में स्थित है और पुरातत्वविदों ने हाल ही में गुजरात में कच्छ जिले में हड़प्पा युग की एक किलेबंद बस्ती आपका मोरोधारो का पता लगाया है। मोरोधारो से आपका परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से पतनशील हड़प्पा सभ्यता का लक्ष्य आपका साक्ष्य मिलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अन्न सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया। भारत में अन्न का सबसे बड़ा पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम आपका नौपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। आपका नौपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम आपका मार्दन एवं गुफा कराल के अनेक गर्तवास आपका नजार एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर यहाँ पे कि सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सही आंसर ये आपका सी नंबर हो जाएगा एक आपका दो दोनों। आगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। लेटेराइट मिट्टी का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर आपका निरंतर वनस्पति आवरण। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी और भूकंप। आपका सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। इस प्रशांत महासागर के आपका परिमेखला को अग्नि वलय भी कहा यहाँ पे कहते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है
दिए गए विकल्पों को इसमें से विकल्प आपका चुनना है। तो आपका सही आंसर इसका क्या होगा, तो ए नंबर, उत्तरी ध्रुव अटलांटिक महासागर के बीच में आपका पानी के बीच स्थित है। आपका उत्तरी ध्रुव अटलांटिक महासागर के बीच में है और अटलांटिक महासागर अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आपका फिनलैंड और रूस के कुछ भागों से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर की औसत गहराई आपका 1000 मीटर है। दक्षिणी ध्रुव अटलांटिक के बीच में जो आपका एक महाद्वीप है, जिसे आपका चारों ओर एक महासागर है। आर्कटिक महासागर के आपका लटके और मोलाय द्वीप की गहराई आपका 5000 मीटर से भी अधिक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 53 नंबर कि संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं और ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। सरकार का वह अंग जो इन नियमों आपका कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाते हैं। अध्यात्मक आपका व्यवस्था राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को आपका मेल ढूंढे और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुने। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका सही आंसर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा आपका सही। आगे यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है कि आपका खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खिलाफत आंदोलन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा केवल 3। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 56 नंबर कि आपका तोल्काप्पियम किसका नाम है। आपका तोल्काप्पियम किसका नाम है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा, तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम साहित्य में आपका लिखी गई पुस्तक है और 3 संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्य राजवंश ने आपका वातापी में शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य में है। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे कर्नाटक। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 58 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस वर्ष बर्मा को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। किस वर्ष बर्मा को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे 1948। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में शामिल है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर उपयुक्त विकल्प में सभी, आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर कि प्रसिद्ध पुस्तक रिहला किसने लिखी थी। प्रसिद्ध पुस्तक रिहला किसने लिखी थी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सी नंबर हो जाएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत को रिहला कहा जाता है और प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता और विद्वान इब्न बतूता को मोरक्को देश के निवासी थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और फिरदौसी ने फारसी भाषा में शाहनामा नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे। फिरदौसी और अल-बिरूनी महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। अल-बिरूनी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किए थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर कि पीएच मान कम होगा। पीएच मान कम होगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका, जब आपका हाइड्रोजन प्लस आयन बढ़ेगा। आगे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोराइड के विलयन लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि जिंक क्लोराइड का विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपका निष्कर्ष है पोटेशियम क्लोराइड प्रबल अम्ल निर्बल क्षार का लवण है, जबकि जिंक क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर कथन सही है, निष्कर्ष आपका गलत है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 63 नंबर
कि कौन सी संरचना आपका एसिटिलीन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आपका एसिटिलीन से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर। आगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। पेट में मौजूद आपका एशियाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों। भोजन के जरिए प्रवेश करने वाले आपका अवांछित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, और यहाँ पे आपका पेप्सिनोजेन को आपका पेप्सिन में बदलने के लिए इष्टतम पीएच प्रदान करना। आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक सीडी आपका ऑडियो और वीडियो सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली आपका कॉम्पैक्ट डिस्क को आपका सूरज की रोशनी में देखा जाता है तो इंद्रधनुष रंग क्यों दिखता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर, प्रकाश के उच्च आपका विवर्तकरण के कारण। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा कथन आपका सत्य है बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक एम द्रव्यमान का बॉल आपका सरल आवर्त गति में है, यदि यह आपका स्प्रिंग जिसका प्रिंग आपका नियतांक के है तो ऊर्ध्वाधर आपका लटका हुआ है तो उसका आवर्त काल है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आपका ए का हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर, बी का हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 नंबर, सी का हो जाएगा 2 नंबर और डी का हो जाएगा आपका 3 नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका मिलान करना है तो आपका बी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। यानी ए का हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 नंबर और आपका बी का हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 नंबर और सी का हो जाएगा आपका 3 नंबर और आपका यहाँ पे डी का हो जाएगा 1 नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में विकृत गंधा को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाली आपका एंटीऑक्सीडेंट है। आपका खाद्य पदार्थों में आपका विकृति गंधना को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाली आपका एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका ब्यूटाइलेंट हाइड्रोक्सिल आपका एनिसोल। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 71 नंबर, 3Fe प्लस आपका यहाँ पे 4H2O Fe3 आपका O4 और 4H2O। तो एक दिए गए समीकरण के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सी नंबर यहाँ पे 1 2 4 आपका Fe का ऑक्सीकरण होता है और आपका H2O का अवकरण होता है और यहाँ पे आपका H2 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। आगे 72 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा आपका गलत है यही बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर आपका गलत है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 73 नंबर कि नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति आपका न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर, यह अस्थायी होता है। आपका बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन परमाणु संख्या के यहाँ पे बढ़ने से बढ़ती हैं। आगे यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मस्तिष्क के संबंध में सत्य कथन है। कौन सा आपका मस्तिष्क के संबंध में सत्य कथन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 और 3 आपका सही। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग आपका अग्र मस्तिष्क है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी की वायुमंडल में पाई जाने वाली अधिकांश ऑक्सीजन प्रदान करती है। कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी की वायुमंडल में पाई जाने वाली अधिकांश ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है कि आपका श्वसन तंत्र के लिए गए चरणों की मानव शरीर में होने वाले क्रम को व्यवस्थित करें। श्वसन तंत्र के दिए गए चरणों को मानव शरीर में होने वाले क्रम को व्यवस्थित करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए बी समूह दाता का रक्त निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। ए बी समूह दाता रक्त निम्नलिखित में से किस समूह वाले को चढ़ाया जा सकता है। आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे ए बी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 78 नंबर कि शारीरिक अनुवांशिकी के जनक या जैव रासायनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। शारीरिक अनुवांशिकी के जनक या जैव रासायनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर आपका आचर्बी ब्लड आपका गायरोड। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपका रीजनिंग सवाल है आपका यहाँ पे कि यदि प्लस को और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा समीकरण सही होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी का मतलब ए बी हो की माँ है, तो यदि आपका a माइनस बी का मतलब आपका ए बी का बेटा है, तो यदि आपका a भाग बी का मतलब आपका ए बी का भाई है, तो यदि आपका a प्रतिशत बी का मतलब ए बी की बेटी है, तो आपका निम्नलिखित में से कौन सी आपकी अभिव्यक्ति संकेत देती हैं कि आपका एसपी की भतीजी हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर आपका सही आंसर होगा। आगे 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या का 36% दूसरी संख्या का 48% के बराबर है तथा दोनों संख्या के योग का 15% 105 है, तो आपका छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर आपका 300। आगे यहाँ पे आपका 82 नंबर क्वेश्चन है, यदि बी ए के दक्षिण पश्चिम में है तो सी बी के उत्तर में, डी सी के उत्तर पूर्व में, डी सी के उत्तर में और आपका ई डी के पूर्व में ई दिशा में एक संदर्भ में क्या होंगी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर आपका उत्तर पूर्व। आगे यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है कि इस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर। आगे यहाँ पे 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पिता अपने पुत्र के 4 गुना बड़ा है तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की यहाँ पे 2.1/2 गुनी हो जाएंगी, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर 28 वर्ष। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 85 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को आपका सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हूँ। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 86 नंबर, ये भी रीजनिंग है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। 87 नंबर भी आपका क्वेश्चन है, इसका किसी समूह को छात्रों की संख्या 21 है तो जिनका औसत उम्र 15 वर्ष है, तो समूह में शिक्षक के आने से समूह का औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की उम्र क्या होगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर हो जाएगा 37 वर्ष। आगे 88 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, आपका निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों को संबंधित व्याख्या चुनिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 10 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में समान दर से 64 गुनी हो जाएंगी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। आगे 90 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 9:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे। 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह को विश्व विकल्प को यहाँ पे बदले जो कि युग्म लागू तर्क का पालन करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। 92 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका सी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका 93 का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन है इसका, तो आपका सही आंसर इसका क्या होगा, तो इसका भी आंसर डी नंबर हो जाएगा।
96 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 97 का यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखें तो आपका ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का आंसर आपका ये भी बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। 99 नंबर है कि आपका प्रोकैरियोटिस में कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती हैं सिवाय प्रोकैरियोटिस में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती हैं सिवाय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। 100 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर आपका ZN। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।